हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आई में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए स्वयं प्रभा के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आई हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समय न गंवाते हुए एमसीक्यू शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा कितने डीडीएच चैनलों का समूह है? जो स्वयं प्रभा है वो कितने डीडीएच चैनलों का समूह है? तो 40 डीडीएच चैनलों का समूह है। फ्रेंड्स, जब शुरुआत में इसकी स्थापना की गई थी तब इसमें 32 डीडीएच चैनल थे, लेकिन जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है तो आपको इसके 40 चैनल हो गए हैं। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वयं प्रभा को किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो इसे मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा चैनल 08 नाम क्या है? तो इसका नाम आर्यभट्ट है। इसे आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा का वेब पोर्टल किसके द्वारा अनुरक्षित है? तो यह आपको इन्फिनिट नेट के द्वारा इसे संरक्षित किया जाता है। ये गुजरात में इसकी संस्था जो है तो गुजरात में है। तो आपका हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा चैनल 04 विषय समूह के लिए है। तो यह मानव विज्ञान और गृह विज्ञान के लिए है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल 15 स्वयं प्रभा का विषय कौन सा है? तो यह क्षमता निर्माण और शिक्षक है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल 25 विषय वस्तु किस संस्था द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये IIT कानपुर के द्वारा प्रदान की जाती है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा चैनल में 05 का नाम क्या है? ये प्रबंधन, सूचना, विज्ञान आदि से संबंधित है। तो ये आपको प्रबंधन से संबंधित है। तो आपका सी नंबर हो जाएगा सही। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा में उच्च गुणवत्ता शैक्षणिक कार्यक्रम किस माध्यम से प्रसारित होते हैं? तो यह DDH चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल 06 का नाम क्या है? तो ये आपको विधिक है और सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 07 कौन सा विषय समूह है? तो यह अर्थशास्त्र और वाणिज्य से संबंधित है। इसमें वाणिज्य और अर्थशास्त्र की चैनल द्वारा यहाँ पे क्लासेस प्रसारित की जाती हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा की सामग्री ज़्यादातर किस प्रकार की होती है? तो ये वीडियो और व्याख्यान प्रकार की होती हैं। इसमें वीडियो लेक्चर दिए जाते हैं ताकि दूरस्थ क्षेत्र में जो बैठे हुए हों और वहाँ पर शिक्षा की पहुँच नहीं हो पाती है तो सभी व्यक्तियों को आसानी से पहुँच सके। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा चैनल में 01 का नाम क्या है? तो इसमें वागीश है। यह भाषा साहित्य हेतु है। इस भाषा साहित्य हेतु इसे बनाया गया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस चैनल पर सामाजिक विज्ञान और वानिकी की सामग्री दी जाती है? तो यह आपको सरस्वत के द्वारा दी जाती है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें सामाजिक विज्ञान और वानिकी की जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है इसके चैनल के माध्यम से इसमें प्रसारित की जाती है। तो इस सरस्वत के माध्यम से प्रसारित की जाती है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा चैनल 02 किस विषय पर केंद्रित है? तो ये संस्कृत विषय पर केंद्रित है। इस चैनल के माध्यम से संस्कृत व्याख्यान प्रदान किया जाता है तथा आपको प्रसारित किया जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा का उद्देश्य क्या है? जो स्वयं प्रभा का उद्देश्य है वो क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक पहुंचाना। उनका ये उद्देश्य है कि जो भी शिक्षा दी जाए वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए तथा जहां इस शिक्षा का पहुंच नहीं है वहां तक इस शिक्षा को पहुंचाना चाहिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा की सामग्री किन संस्थाओं द्वारा तैयार की जाती है? तो स्वयं प्रभा की जो सामग्री है तो आपको IITS, UGC और CEC द्वारा तैयार की जाती है। जो है वीडियो व्याख्यान और सामग्री के लिए पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है स्टूडेंट के लिए। तो इन्हीं के माध्यम से तैयार की जाती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 04, 05, 06 और 07 क्रमशः कौन से नाम दिए जाते हैं? तो यह सरस्वत, प्रबंधन और विधिक और कौटिल्य नाम दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लेना है कि आपको ऐसा पूछा जाएगा कि जो 7 है, 7 के द्वारा कौन से नाम दिए जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि इसमें कौटिल्य नाम दिया जाता है। तो आपको सभी को याद कर लेना अच्छे से ताकि एग्जाम में आए तो आपको बहुत अच्छे से बन सके।
तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा चैनल 04 किस विषय सामग्री मिलती है? तो इसमें आपको गृह विज्ञान और शिक्षा की सामग्री इसमें उपलब्ध कराई जाती है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा चैनल 05 विषय क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपको प्रबंधन और सूचना विज्ञान है। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रबंधन और सूचना विज्ञान का प्रसारण किया जाता है, इसके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा किस दिन एवं किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपको 7 जुलाई 2017 में शुरू किया गया था। जब ये शुरू किया गया था फ्रेंड्स, तभी शुरुआती में इसमें 32 DDS चैनलों का ये समूह था, लेकिन आज प्रेजेंट में इसमें 40 DDS चैनलों का समूह बन गया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा चैनलों का प्रसारण किस उपग्रह द्वारा किया जाता है? तो यह GSAT 15 के द्वारा किया जाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा प्रतिदिन कम से कम कितने घंटे नई सामग्री प्रसारित करता है? तो यह 4 घंटे न्यू सामग्री प्रसारित करता है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा पर प्रसारित नई सामग्री कितनी बार दोहराई जाती है? तो यह दिन में 5 बार दोहराई जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, जॉब करता है, कोई काम में बहुत ज़्यादा बिजी है और वो क्लास नहीं ले पाता है, तो इसका ऐसा कोई नहीं है नियम कि मतलब कि आपको एक ही बार प्रसारित होगा, मतलब दिन में आपको 5 बार इस सामग्री को दोहराई जाएगी, और जो न्यू सामग्री होगी वो आपको 4 घंटे प्रसारित की जाती है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा चैनल 04 किस विषय समूह के लिए है? तो यह भौतिकी विज्ञान और गणित रसायनिक से संबंधित है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो कि 04 कई बार आया है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें जो 04 है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर दिए गए हैं, तो आप जितने भी क्वेश्चन देख लें उसमें चेंज होंगे, जैसे कि भौतिक विज्ञान है, फिर गणित है, फिर रसायन है, मतलब इस सारे चैनलों का इसके द्वारा जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं इन सारे सब्जेक्टों का 04 के द्वारा सामग्री प्रसारित की जाती है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा चैनल 05 किस विशेष क्षेत्र से कवर करता है? तो आपको जीव विज्ञान और जैव विज्ञान को कवर करता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा चैनल 06 विशेष क्षेत्र क्या है? तो यह अनुपयुक्त विज्ञान सहायक विज्ञान है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा चैनल 03 किस विषय को समर्पित है? तो ये अर्थशास्त्र और वाणिज्य और वित्त को समर्पित है। इस चैनल के माध्यम से अर्थशास्त्र, वाणिज्य और वित्त की जाती है, ये प्रसारित की जाती है इस चैनल के माध्यम से, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा का वेब पोर्टल किस संस्था द्वारा अनुरक्षित है? तो आपको एनक्रिप्ट नेट के द्वारा संरक्षित है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा चैनलों की संख्या मूल रूप से कितनी थी शुरुआत में? तो आपको इसमें 32 DDS चैनलों का यह समूह था शुरुआत में, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा DDS चैनल फ्री टू ईयर, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है तो उपयोगकर्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जैसे जो व्यक्ति भी इसकी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसको इच्छुक है इस शिक्षा ग्रहण करने का, तो उसको कोई भी फीस नहीं दी जाएगी, तथा यह शिक्षा जो है तो पूर्ण रूप से फ्री होगी, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा चैनल सामग्री किन संस्थाओं द्वारा तैयार की जाती है? तो यह IITS, UGC, CEC, IGNOU द्वारा तैयार की जाती है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा प्रसारण में दिन 17 × 24 घंटे क्या अर्थ है? तो जिसका अर्थ है कि सप्ताह में 7 दिनों और 24 घंटे इसका प्रसारण किया जाता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इसका मतलब ये है प्रभु कि 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन इस सामग्री को प्रसारित की जाती है, मतलब कभी भी इसकी छुट्टी नहीं होती है, और ये 24 घंटे आप किसी भी समय इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं इस चैनल को, और अपनी शिक्षा को अच्छी तरह से गुणवत्तापूर्ण बढ़ा सकते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयं प्रभा शुरुआती दिनों में कितने चैनलों का द्वारा शुरू हुआ था? तो ये 32 चैनल द्वारा शुरू हुआ था, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा।
35वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वयं प्रभा का पूर्ण नाम क्या था। जो स्वयं प्रभा पूर्ण नाम है वह क्या था। तो स्टडी बेब्स एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसका ये फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं प्रभा में डीडी चैनलों का संचालन किस संस्थान के माध्यम से किया जाता है। तो यह CEC द्वारा किया जाता है। तो यह कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन द्वारा किया जाता है। तो आपका ये नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं प्रभा चैनल 07 का विषय क्षेत्र क्या है। तो यह सामाजिक विज्ञान, वानिकी, कला और अन्य हैं। तो आपका ये नंबर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि कोई छात्र किसी चैनल की सामग्री मिस कर दे तो वह कैसे देख सकता है। तो ये सभी उपयुक्त के द्वारा देख सकता है। यह पुनः प्रसारण के समय यह रिकॉर्डिंग सामग्री और भी पोर्टल पर ये देख सकता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर मिस कर देता है तो किसी भी समय सामग्री को देख सकता है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं प्रभा का लक्ष्य क्या है। जो स्वयं प्रभा का लक्ष्य वो क्या है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक पहुंच, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। उसका उद्देश्य है कि व्यक्तियों को जो भी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए तथा वह सभी तक पहुंचनी चाहिए जो शिक्षा पहले ग्रहण करने में असमर्थ थे। तो ये शिक्षा को सभी जगह प्रसारित होना चाहिए जो अच्छे से शिक्षा अपनी पूर्ण कर सके। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिन छात्रों के पास इंटरनेट नहीं है वह स्वयं प्रभा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो वह डीडी चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं प्रभा चैनलों का कंटेंट किस तरह का होता है। तो यह वीडियो व्याख्यान, पढ़ने की सामग्री और प्रश्नोत्तरी प्रकार का होता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें वीडियो व्याख्यान तथा लेक्चर दिए जाते हैं और जो सामग्री है इसमें उपलब्ध फ्री सामग्री उपलब्ध कराई जाती है आप प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं प्रभा द्वारा कौन सा मॉडल अपनाया गया है। तो प्रसारण और पुनरावृत्ति, यह नई सामग्री और पुनरावृत्ति को अपनाया गया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं प्रभा चैनल 08 किस क्षेत्र को कवर करता है। तो यह भौतिक, गणित और रसायन को कवर करता है। तो सी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इसे आप जैसे कि रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप इसको माइंड नहीं करना है कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, क्योंकि आपको तो सिर्फ रिवीजन करना है। फ्रेंड्स इसमें हो गए हैं एक दो जो आपको रिपीटेड हो गए हैं, तो बिल्कुल इसे माइंड नहीं करना है। मैं आपको करवा रही हूँ, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और आपको तो रिवीजन करना है। तो आप बढ़िया अच्छे से आप अपना यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं प्रभा चैनल सरस्वती किस विषय समूह के लिए है। तो शिक्षा, मानव विज्ञान और गृह विज्ञान के लिए है। तो आपको बी नंबर सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं प्रभा कंटेंट कैसे छात्रों तक पहुंचाया जाता है। तो यह डीडीएच चैनल, वेब स्ट्रीम और रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं प्रभा चैनल प्रबंधन सूचना विज्ञान से संबंधित कौन सा चैनल है। तो यह प्रबंधन है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं प्रभा सामग्री प्रतिदिन कितनी बार रिपीट होती है। तो ये 5 बार रिपीट होती है। 5 बार रिपीट होती है दिन में। आप किसी भी समय इसको देख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। जब आपको सुविधा लगे, आपको ऐसा लगे कि आप फ्री हैं, तो आप उस टाइम इस सामग्री को देख सकते हैं और अपनी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बढ़ा सकते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि कोई सामग्री लाइव प्रसारित की जाती है, यदि कोई सामग्री लाइव प्रसारित की जाती है तो उसे बाद में कैसे देखा जा सकता है। तो रिकॉर्डेड कार्यक्रम के रूप में देखा जा सकता है। तो आपका बी नंबर हो जाएगा सही। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं प्रभा डीडी चैनलों को कैसे देखा जा सकता है। तो यह डीडी फ्री, डिश टीवी, DTH के माध्यम से देखा जा सकता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं प्रभा के अंतर्गत किस तरह की शिक्षा को सामग्री दी जाती है। तो आपको स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर तक की सामग्री इसमें दी जाती है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड जो शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा है तो स्कूल की शिक्षा भी इसमें दी जाती है, स्नातक और स्नातकोत्तर को आपको शिक्षा दी जाती है। आप अपनी सुविधा अनुसार इन चैनलों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके 50 क्वेश्चन स्वयं प्रभा के कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।